एक्चुअली मेरे जो नानू थे ना, उनकी डेथ हो गई थी और मेरी मासी की शादी हो गई थी। खेत थे वहां पे साइडों में, बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई थी। अगर 25-25 पैसे नू ना 4 इकट्ठे कर लेंदे ना 1 रुपया बन जाता सी। पहला वो पैसे लेके भी ਆਪਾਂ दुकान ते चले जाते सी, सानू चीजें मिल जाती सी। मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी के भी साथ उतना बॉन्ड है। हेलो गाइस, तो सारे किद्दां हो पे? तुसीं सारे बहुत वधिया होगे। जो आज दा साडा व्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है वो है कि हमारे जो बचपन में हम कहाँ पे स्कूलिंग की है, हमारी कौन हमारे फ्रेंड्स थे, क्या क्या हमारी मतलब कोई इंसिडेंट्स हुए जो हमारे बचपन में, उसके रिलेटेड जो आप लोग हमें हमेशा कमेंट्स करते हो कि मतलब रूप कहाँ से है। जैसे कभी मेरे को पूछता है मैं कहाँ से, जिनको नहीं पता हमारी स्टोरी के बारे में, तो हम लोगों ने सोचा कि आज आपके साथ बैठ के वो भी डिस्कस कर ले। हम दोनों एक दूसरे को पूछेंगे एक दूसरे के बारे में, क्योंकि हमें भी एक दूसरे को इतना नहीं पता एक दूसरे के बचपन के बारे में। तो आज हम आपके थ्रू हम लोग भी जान लेंगे कि किसका बचपन कैसा रहा है, और जाना के बारे में भी बताएंगे। जितना हमें पता है उतना बता सकते हैं। उनका बस ज्यादा पता नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा ही पता है, क्योंकि लड़के तो बड़े शुक्र रुस्तम होते हैं। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं मानसी से। तो मानसी मुझे ये बता कि बचपन में तुझे कोई ऐसी चोट लगी हो, कुछ ऐसे जिससे तुझे डांट भी पड़ी हो तेरे पेरेंट्स से? हाँ बहुत सारी, मतलब मैं बड़ी शरारती थी बचपन में। मैं पहले ही बता देती हूँ। जैसे आराध्या है ना, मैं हमेशा इनके पापा को बोलती हूँ कि जैसे आराध्या आपके साथ रहती है ना, कि एक टाइम आ जाता है आराध्या की जिद हो जाती है कि पापा मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे चाहिए चाहिए। वैसा ही सेम मेरा था बिहेवियर। मेरे को भी ऐसा था कि अगर कोई चीज पसंद आ गई या कुछ है, मैं तो कई बार रात को 2-2 बजे अपने पापा को सड़कों पे ले जाती थी कि मेरे को दुकान पे ले जाओ, दुकानें खुली होंगी। फिर वो मुझे उठा के दिखाते थे कि ये देख दुकानें बंद है। फिर मैं आके घर के सोती थी। तो चोट की बात इसने मेरे को की है। मैं एक बार अपने नानी के घर गई थी, तो मोमबत्ती लाइट चली गई। पहले जो बैक्स वाली कैंडल्स नहीं आती थी जिसके बाहर पॉलीथिन सा होता था, वो वाली मोमबत्ती चल रही थी। मैंने जाके क्या किया, उसको दीवे बाढ़ दे दे बत्ती कट के ऊपर। हाँ सब वो भी करते थे, लेकिन वहां वो उस टाइम पे वो चल रही थी। मैंने क्या किया, उसको फूक, जैसे लाइट आई मैंने फूक मार कर बंद करने की कोशिश की। जैसे मैंने फूक मारी वो सारा वैक्स मेरे हाथ पे पड़ा। अब भी निशान है मेरे हाथ पे, ये इतना इतना जला हुआ। इस पे मेरे को गालियां भी पड़ी थी और एक आधा लगा भी था और चोट भी लगी थी। और ये काफी दिन तक मतलब वो रहा था, बड़ी बुरी हालत हो गई थी। अब भी मेरी ये वाली स्किन ना जो सामने दिखता है उतना सा निशान जला हुआ। तो मैं रूप को पूछूंगी कि मतलब जैसे स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे स्कूलिंग हुई, कहाँ से हुई, कितने स्कूल चेंज किए? मैं ना एक्चुअली बचपन में रहती थी मेरी नानी के पास। तो मेरी नानी ने ना मुझे गोद लिया हुआ था। मेरा कोई मामू नहीं है, मेरे 2 मामू थे, उनकी डेथ हो गई थी बचपन में। तो मेरी नानी ने मुझे गोद लिया था और मैं उनके पास ही पढ़ती थी। मेरी मासी और नानी थे तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं जो स्कूलिंग है मेरी वहीं से यहाँ यहीं पे मैंने आप लोगों को में भी, आप लोगों ने शायद मेरा वो वाला व्लॉग देखा भी हो। मैं आपको अपना स्कूल दिखा के आई थी। अब कोरोना की वजह से वो वाला स्कूल बंद हो चुका है, पर मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी हूँ। मेरे स्कूल का नाम था शिवाजी मॉडल स्कूल। ये है खेड़ा गज्जू खेड़ा, यहीं पे है, राजपुरा के पास है। तो वहां पे मैं पढ़ी हूँ और मैं ओनली 8th क्लास तक वहां पे पढ़ी हूँ। 9th क्लास में एक्चुअली मेरे जो नानू थे ना, उनकी डेथ हो गई थी और मेरी मासी की शादी हो गई थी। उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ले ले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है फिर बाद में। हाँ, तो नानी अकेले थे ना, तो नानी मेरे अकेले थे, तो वो मुझे कैसे रख पाते, कुछ उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। तो वो वाला घर हम लॉक करके मेरी नानी और मैं, हम दोनों को ही मेरे मम्मी पापा ले आए थे अपने पास, यहाँ पे जहाँ हम रहते थे, राजपुरा। फिर उसके बाद मैंने जो आगे वाली स्टडी थी वो हुई है भाई धर्म सिंह इंस्टीट्यूट, स्कूल का नाम है भी। तो वहां पे मेरी जो अगली स्टडी है वो कंप्लीट हुई। 9th और 10th मैंने वहां से की है। और उसी टाइम पे मुझे इसके पापा मिले थे। यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। जब ये नानी घर से अपने गांव में आ गई, उस टाइम गांव में आई थी पहले तो। हाँ, पहले मैं गांव में आई थी। तो देखा, इसका बचपन इसको याद नहीं है, पर मुझे याद है, मैं बता हाँ, नहीं, इसको मूवी में भी यहाँ से स्टोरी है ना मेरी, इसलिए इसको थोड़ा बहुत याद है। तो उसके बाद हमारी मतलब इसके पापा तब तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। पिंड में ही एक स्कूल था, सरकारी स्कूल, तो इसके पापा वहां पे पढ़ते थे। इनका ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसे पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते प्राइवेट स्कूल में, लेकिन इनका जो फ्रेंड सर्कल था ना वो सारा गवर्नमेंट स्कूल वाला था। और ये कहते थे मैं उनको छोड़ के गई जाता नहीं। इनकी एक चीज और भी बताऊं, इन्होंने ना नवोदया का पेपर क्लियर किया था। इसके पापा ने इन्होंने नवोदया का पेपर क्लियर किया, तो इसको छोड़ के आए। इन्होंने क्या किया, वहां पे रोना स्टार्ट, बीमार हो गए, उधर से मम्मा का रोना स्टार्ट कि उसको बुलाओ। ये अपनी नवोदया वहीं पे मतलब जो इसका स्कूल था वो छोड़ के वापिस आ गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जो 5th क्लास थी उसमें इन्होंने टॉप किया था पूरे जिले में। जिला होता है डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने टॉप किया था। उसके बाद
बार इन्होंने जो 8th थी उसमें भी इन्होंने टॉप किया था। ये अकेले पास हुए थे, बाकी सारे बच्चे, इनकी पूरी क्लास फेल थी, ये अकेले बच्चे पास हुए थे। देखा। तो फिर के बाद मैं मिल गई तो ये पढ़ाई में डल हो गए। तो यार तो उसके बाद तो बुरा हाल। बात ते आशकी च पै गया, कहते जेड़ा आशकी च पिया ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क होया था। ਇਹਦਾ तो पता नहीं होया ऑटो स्टार्ट हो गया। अब मैं तेरे से एक क्वेश्चन पुट करती हूँ, तूने कभी रंग में भंग पाया है? मतलब किसी की लव स्टोरी बनती बनती बिगाड़ दी हो? नहीं, मैंने कभी भी ना, मैं अपना बताती हूँ, मैं कैसी थी कि मैं कभी भी किसी की ऐसी वाली लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती थी। कोई कुछ कर रहा है मेरे सामने, नहीं कर रहा है, मैं नहीं बिल्कुल भी ध्यान देती किया। मेरे को क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ, मतलब मेरे को नहीं पता था कि उस टाइम पे चिट्ठी किसको देनी होती है। लड़के ने ना, मुझे ड्राइवर था वो लड़का, हमारी ही बस का मतलब ड्राइवर था। तो लड़की थी मेरी क्लास की, मेरी फ्रेंड थी। तो उसने क्या किया, मुझे ना चिट्ठी दे दी कि तू उसके साथ ज्यादा घूमती है तो उसको चिट्ठी दे देना। मुझे ये नहीं पता था कि चिट्ठी देनी किसको होती है, लड़की को ही देनी है या उसकी मम्मी को देनी है। मैं उसके घर पे गई दौड़ी दौड़ी स्कूल से, वो स्कूल नहीं आई थी उस दिन। तो मैं उसके घर पे गई, मैंने बोला आंटी वो कहाँ है? कहती वो तो नहीं है। मैंने कहा ये लो, ड्राइवर ने चिट्ठी दी थी, उसको दे देना, अब मेरे को जाना है, खेलना है जाके। तो मतलब मैंने वो काम किया और उसकी जो पिटाई हुई और स्कूल तक बात आ गई थी। फिर वो मेरे से बात करना बंद कर गई थी कि ये क्या होगा। मैंने कहा मेरे को बताते तो सही कि देना उसको, पता ही नहीं यार। हमारा बचपन ना बड़ा ऐसे गया कि हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता था कि आपके बच्चों को, छोटे छोटों को भी पता होता है कि रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ। मेरे ना जो भी मतलब जैसे मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई है, मैंने कभी भी स्कूल चेंज नहीं किया। नर्सरी से लेके 12th तक मैं एक ही स्कूल में थी, रिशपाल मेमोरियल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाम था उसका, बुद्धि में था हमारे, मतलब वहाँ पे। वही मेरी बुआ थी, वो वहाँ पे टीचर थे, तो उनके साथ ही हम स्कूल में गए। मेरे भाई बहन, हम सारे चाचा के बच्चे सारे वहीं पे गए और मेरी स्कूलिंग कभी भी चेंज नहीं हुई। मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक वहीं पे, जैसे इसके पापा का एक ग्रुप बन गया था, वो छोड़ के नवोदय नहीं गए, तो वैसे मेरा ग्रुप बन गया था उनके साथ। अगर कभी पापा बोलते भी थे ना कि किसी और स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, मैं कहती थी नहीं। और मेरी मैक्सिमम फ्रेंड्स जितनी भी हैं वो सारी वहीं पे थी, नर्सरी से लेकर 12th तक हम लोग साथ ही थे। और हमने इतना मजा करना ना। कभी स्कूल से बंक किया? बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। बंक कैसे किया, मेरा भाई बड़ा है इस चीज में, उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में और वो हम सबका दिमाग डाइवर्ट कर देता था। है हमसे मेरे से छोटा ही है पर फिर भी दिमाग डाइवर्ट कर देता था। कि एक बार क्या हुआ, हम लोग मतलब स्कूल बस में जाते थे, हम बच्चे पहले चले जाते थे, टीचर की अलग से वैन आती थी। तो मेरी बुआ भी उसी स्कूल में टीचर थे, लेकिन मेरी बुआ ना लेट आई, हम लोग पहले चले गए। मेरा भाई कहता आज स्कूल नहीं जाना। हमने कहा नहीं स्कूल जाना तो कहाँ जाएंगे? तो मतलब जो गाय वगैरह बांधते हैं ना, जहाँ मतलब बनाया होता है के साथ, हाँ, वो ना हमारा 5-10 मिनट की दूरी पे है घर से, मतलब दूसरे गांव में है 5-10 मिनट दूरी पर। और वो कहता हम ना, वहां मेरे ताया जी का घर बन रहा था, कहता आज ना हम वहां चलेंगे ताऊ जी के घर पे, वहां बैठ के ना जब स्कूल का टाइम बंद हो जाएगा ना वहां से घर चले जाएंगे। उसने ऐसे ही किया, गाड़ी में हम घर से बैठ गए, जैसे वहां पहुंचे, वहां से बच्चे बैठते थे, हम लोग वहां उतर गए गाड़ी में। जो लंच बॉक्स लिए हुए थे वहां जाके बैठ के आराम से खाए। तब ना आम लगे हुए थे, कच्चे आम, घर से नमक मिर्चे लेके चले गए, वहां बैठ के आम खाए। उसके बाद जैसे 1:30 बजे टाइम हो गया, 1-1:15 के बीच हम लोग उठ के घर को चले गए। जैसे बुआ, मतलब मेरी बुआ को तो पता चल ही गया था कि हम लोग स्कूल नहीं है। जब बुआ मेरे बताया उन्होंने घर पे फोन करके, मम्मी और हमें सारे ढूंढ रहे कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जैसे हम घर गए, घर डांगे तैयार थी, बड़ी पिटाई हुई थी उस दिन, इतनी ज्यादा पिटाई हुई। मेरी ना एक चीज मैं बताती हूँ फनी सी। मैं ना जब प्राइवेट स्कूल में आई ना, यहाँ पे मतलब 9th क्लास में, तो मेरा अचानक से स्कूल चेंज हो गया, स्कूलिंग चेंज हुई, सब कुछ। मैं मतलब पढ़ाई मेरा इतना नहीं था, कुछ आशकी में पढ़ गई थी, वैसे ही नहीं था, ठीक है। कितनी अच्छी बात बता रही है, तो कुछ आशकी में पढ़ गई। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरा भाई भी पेपर में, मतलब मेरी बहन 2 पेपर में फेल थी, मैं 1 पेपर में फेल थी और मेरा भाई सभी में था। तो हमने क्या प्लानिंग बनाई, तीनों ने बैठ के कि हम लोग ना एक पेपर छुपाते हैं, क्योंकि मैं तो 1 में फेल थी। मम्मी पापा के साइन होते थे पहले, अब तो स्कूल, हाँ, अब तो स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। पहले हमें पेपर मिला करते थे तो हमने घर पे साइन करवाने होते थे मम्मी पापा से। तो मैंने बोला एक पेपर छुपा लेते। मेरे पापा भी फॉरेन से आए हुए थे, तब मेरे पापा फॉरेन में ही रहते थे, मतलब शुरू से मेरे पापा फॉरेन में थे, तो उस टाइम पे आए हुए थे रिजल्ट के टाइम पे। तो क्या हुआ, हमने बोला एक पेपर छुपाते हैं। चलो, मैं 1 पेपर में फेल थी, मैंने छुपा लिया। मेरी बहन 2 पेपर में फेल थी, 1 पेपर में 1 नंबर के कारण फेल थी। चलो पापा मान जाते कि चलो कोई बात नहीं, बाकियों में तो अच्छे मार्क्स आए हुए थे। उसने 1 पेपर छुपा लिया। मेरा भाई ना ऐसे
दे करा। वो क्या छुपाए? बोला क्या हुआ? तो तब मेरे को ना समझ नहीं आ रही मैं छुपाऊं कौन सा, मैं तो सारों में पर हमारे टाइम में ना छुपाऊं कौन सा। जैसे तुम लोग फेल हो गए तो किसी ने मतलब कुछ ऐसे बोला नहीं या कुछ भी। हमारे टाइम मतलब मेरे उधर वाले घर पे सारे पढ़े लिखे हैं, सब ने डिग्रियां की। अरे मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं। मेरे पापा को ये हो गया ना कि एकदम से इसने स्कूल चेंज किया, फ्रेंड्स चेंज हुए हैं, कुछ मीडियम भी चेंज हो गया था मेरा, तो एकदम से ना मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर, कुछ मैं हाफ मिड में तो मेरा बड़ा प्रेशर हो गया था। तो हमारे लिए समझ लो फेल होना ना ऐसी बात है कि बंदा मुंह बाहर निकाल के नहीं जा और सकता। कच्चे पेपरों में फेल हुई थी। हमारे यहाँ तो कच्चे पेपर पक्के पेपर होते थे, कच्चे पेपर से फेल हुई थी, अच्छा, पक्के अच्छा। नहीं हुई, पक्के पास हुई थी, कच्चे पेपरों में फेल हुई थी। गाइस आप लोग लड़ाकू कमेंट ये करके सब कुछ। बताना कि कौन कौन बचपन में फेल हुआ, जैसे 7, 8, 9, 10 मैं तो हुई हूँ। मैं मेरा कभी भी फेल नहीं हुई, मैं कभी अरे इसके पापा की बात बताओ। इसके पापा ने ना जैसे गवर्नमेंट स्कूल में थे तो रेगुलर एक स्कूल में रहे, उसके बाद इन्होंने 9th 10th मेरे साथ मेरे स्कूल में आ गए। जैसे इसको पता लगा ना कि ये उस स्कूल में लगी है, इनके पापा ने ना इनकी एडमिशन करवाई थी मुक्त स्कूल में। राजपुरा में बहुत अच्छा स्कूल है मुक्त स्कूल, तो ये वहां भी नहीं पढ़े, कहते मैंने वहां भी नहीं पढ़ना, ये आगे मेरे पीछे पीछे वही स्कूल भाई धर्म सिंह में। तो वहां हर एक टीचर को पता था कि भाई ये दोनों वो है, जब डंडा उसको पढ़ना मैंने ऐसे हाथ आगे कर देना, तो सबको टोटली पता लग गया था कि ये दोनों की आपस में अच्छी हुई है। एक इंसिडेंट और बताती हूँ, मेरा बड़ा फनी है ये भी थे। एक बार ना धुंध का टाइम होता है ना, जब पिंड में ना क्या होती है, धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है, खेत थे वहां पे साइडों में बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई थी। धुंध पड़ी हुई थी ना, मैंने क्या किया, मैं ना पीछे ना ऐसे, मेरा भाई ऐसे जा रहा था, मेरी बहन ऐसे, मतलब हम एक ऐसे लाइन में जाते थे, सभी इकट्ठे जाते थे साइकिल पे। मैं ऐसे देखती जा रही थी पीछे कि ये कब आ रहे ये पीछे से आ रहे थे तेज कि लेके साइकिल, अपना साइकिल लाए थे उस दिन। तो क्या हुआ, ये आ रहे थे, मैंने ना ऐसे जाती थी पीछे देख के ना, मैंने जाके ना सीधा किसी की गाड़ी में लग गई। वो बंदे ने ना देखना ताड़ मेरी गल ते चाटा मारिया। सारे जने अन्ना हंसे ना, ये सभी बोलते तो चांटा पै गया यार। मैं सोच रही थी ऐसे करके कि मेरी गलती क्या है, वो बोलते पीछे देख के क्यों चल रही है, आगे देख के नहीं चालू होता। मतलब इन सभी ने मेरा इतना मजाक उड़ाया ना उस चीज पे बहुत ज्यादा, पर हम लोगों ने यार वो लाइफ ना एंजॉय की थी। बहुत अब के बच्चे था यार, पहले कितना हम लोगों ने जैसे छुट्टियां पढ़नी, पहले ही सलाह बना लेनी, नानी घर चलेंगे सारे इकट्ठे, मासियों के बच्चों को फोन कर देने सब, और सबने एक टाइम फिक्स कर लेना कि हमने इसी टाइम पे जाना है, और सबने उस टाइम पे जाना ही जाना होता था। बड़ा मजा आता था। कभी टीचर से किसी से पिटाई हुई है वर्क के पीछे? हाँ बहुत बार। हाँ ये मेरी तो ना सबकी लाइफ में होता है। मेरी एक ना सुरिंदर मैम होती थी, मुझे याद है उसका। वो मैम का क्या होता है, वो पंजाबी पढ़ाती थी। मतलब उस मैम से ना मुझे पता ही नहीं क्या जिद थी यार, मेरे सबका काम पूरा होता था, पर मैंने पंजाबी की कॉपी नहीं बनाई कभी भी, और मैं क्लास की मॉनिटर होती थी। मेरे को जो डंडे पड़े उससे, बहुत डंडे पड़े। वो डंडा भी ऐसे, अभी तो डंडे अलाउड नहीं है, बट जब हमारा टाइम था ना डंडे अलाउड। मैं वही बात बता रही थी। हमारा ना एक 8th क्लास में एक टीचर था, वो कठुआ से आता था, ठीक है। वो सिर्फ मतलब 2-3 क्लासेस लेने ही आता था, लेकिन वो इतना मारता था ना बच्चों को। एक बार तो उसने इतना एक लड़के को पीटा ना, उसके ना अंदर ना पास पड़ गई थी, पास नहीं होती मतलब जहाँ यहाँ डंडा लगा था वहां पास पड़ गई, फिर उसको निकाल दिया था स्कूल से। वो ना यार एक तो था ना टीचर, मतलब एक फिजिकल का टीचर अलग से होता था जो मतलब चेकिंग वगैरह करता था कि नेल्स वगैरह, किसी ने मेहंदी वगैरह स्कूल में लो नहीं होती थी। अगर हमने मतलब मैम ने वो फिजिकल वाली जो मैम थी ना, करवा चौथ पे एक बार हमें अलो करते थे कि करवा चौथ के दिन तुम लोग मेहंदी लगा सकते हो, तो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, करवा चौथ का दिन था। तो उसने हमसे सुना कुछ और मैंने ना पूरा क्वेश्चन सुना दिया। सिर्फ मैंने इज की गलती थी, मेरी इज नहीं बोला था, एक वो एक ही गलती भी होती थी ना तो भी खड़ा कर देता था और डंडे मारना स्टार्ट कर देता था। मेरी सिर्फ एक इज की गलती थी। उसने जैसे मेरे हाथ, मेरे को कहता हाथ कर, मैंने जैसे हाथ किया, कहता एक तो तेरे को आया नहीं, ऊपर से तूने मेहंदी लगाई हुई है। उसने मेरे 2-3 डंडे मारे, मेरे हाथ पूरा जैसे जैसे वो डंडा मारा था ना जिस जगह पे, उस जगह पे पूरा नीला ही हो गया था मेरा हाथ। फिर मैंने घर जाके अपने घर वालों को बताया। फिर मेरे पापा स्कूल में आए बोलने के लिए कि अरे ये तो गलत बात है, बच्चे का हाथ तो देखो कि क्या हालत हो गई है। पर उसने मेरे को इतना मारा था कि मेरी 8th क्लास में पूरे ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन आई थी। चीज और बताती हूँ, मतलब हमारे टाइम पे ना पैसे की कीमत होती थी। हाँ हम लोग क्या करते थे, मतलब ਆਪਾਂ ना गुरुद्वारे च चढ़ाने ਨੂੰ ना साडा क्या ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦ ਗੁੱਲਕ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ थी, 25 पैसे हो गए, 50 पैसे होए, 50 पैसे। हाँ ते ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ मेरी नानी ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ मतलब लेके आंदे ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ मतलब खुले करवा लेंदे 100 रुपया
इकट्ठे कर ले, चवानी ਦਵਾਨੀ ਉਹੀ ਠੈਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 25 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਅਗਰ 25 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ 4 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अब तो वही 1 रुपया 5 रुपए लेके नहीं जाते। और मैंने 50 पैसे इकट्ठे कर लेने, 50 के 1 रुपया बन गया, 2 50 पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 रुपया बन गया। टॉफियां लेके आनी, संतरे वाली टॉफियां भी आती थी उस टाइम। मैगी 5 रुपए की मैगी आती होती थी, और 2 रुपए में पता क्या करती थी, मेरा काम था मैं 2 रुपए लेने, ते 2 रुपए च ना दुकान वाले ने ना डब्बे च ना जिवें नमकीन पाई होनी, खिल्लां पाइयां होनी अलग अलग, मैं ना उन्होंने करना आ भी पा दे, 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 सारा मिक्स करा के लियाना होता है पूरा काटड़ा। पहले हमारे टाइम में मिल जाती थी ऐसी चीजें, मतलब अब नहीं मिलती। अब तो भेजो बच्चों को, अब इनको पता भी नहीं होगा यार। अब आराध्या को संतरी टॉफियों का क्या पता क्या होती है, पता ही नहीं है इनको, आज के बच्चों को। एक बार ना मेरा बर्थडे था, तो इसके पापा ना मेरे बर्थडे के लिए ना वो लेके आए थे एक लैंप, वो ऐसे ऐसे घूमता था टून टून, ठीक है। उसके नीचे 2 बत्तखें ना ऐसे करके बैठी थी। ये साइकिल चला के लेके गए थे, राजपुरा से लेके आए थे। उस टाइम मैं 9th क्लास में थी, और मेरे लिए फर्स्ट मतलब दिया था इन्होंने मुझे। तो क्या हुआ, ये मेरे लिए लेके आए ना, तो देने का टाइम नहीं मिला कि किस टाइम दे, ये आ गए रात को मेरे घर पे मुझे देने। रात को जैसे ही, मतलब मुझे तो ये नहीं पता था कि क्या आएंगे। मेरे घर के ना 2 दरवाजे थे, एक फ्रंट से था, एक बैक से था। ये पीछे वाले दरवाजे पे आ गए। इन्होंने पहले मुझे कॉल किया, मेरे पास फोन होता था मम्मी वाला, क्योंकि हमारे पास ही होता, हम खेलते रहते थे उस पे। टाइम में ना सप सीढ़ी वाली गेम होती थी, ऐसी दोनों, मेरे भाई भी हुई। तो ये पीछे वाले दरवाजे से जैसे ही आए ना, इन्होंने खड़काया, तो मैं वहां पे कहते हैप्पी बर्थडे, जैसे हैप्पी बर्थडे बोला, पीछे से कोई आ गया। तो ये तो नहीं बोलूंगी कौन आया, कोई आया, उसको इसको पकड़ लिया। तो इसको पूछा तू क्या करने आया था, कहंदा जी मैं ना ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਆਇਆ था। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਹੁਣ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਆਇਆ था। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਗਰਾਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਟੋਬਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ मैं टोबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। इसको भगाया ये, उसके बाद 2 दिन नहीं आया, मतलब 2 दिन स्कूल ही नहीं आया। मतलब मेरे साथ ना ऐसे फनी बड़े हो रखे हैं। हर बार मैं इसको पकड़वा देती थी। पर मेरा जो बॉन्ड था ना मेरी नानी के साथ बहुत ज्यादा था। बट अभी मेरी नानी की हो चुकी है डेथ, मेरी नानी मुझे कॉल भी करते थे, पर अभी डेथ हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी के भी साथ उतना बॉन्ड है। मैं मेरी नानी को मम्मी बोलती थी, और मेरे नानू को मैं पापा बोलती थी। पर जो मेरी नानी का लास्ट टाइम आया ना, तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बुलाया था वहां पे। तो मुझे वो चीज का फील होता है कि उस टाइम उनको, क्योंकि मेरी नानी के सबसे ज्यादा नजदीक मैं थी। चलो गाइस, ये व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया, मुझे लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया हमें बैठे बैठे। तो अब अभी भी कुछ बातें हैं जो हमारी रह चुकी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। कॉलेज लाइफ रहेगी। आप लोग कमेंट करना आपने क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। आप लोग जो हमने आपको बताया उसमें से अगर आपका कोई ऐसा किस्सा होगा, आप भी नीचे कमेंट करके बताना। तो बाय बाय गाइस, ये वाला व्लॉग काफी लंबा हो गया, आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।